STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। चंपारण की धरती पर एक बार फिर चिकित्सा जगत से जुड़े एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेसिकॉन 2024 के बाद AMD कॉन 2025 का सफलतापूर्वक रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी में हुआ आयोजन। देश भर में आतंक मचाने वाले शटर तोरवा गिरोह के मुख्य सरगना चेलवा और बेलवा दोनों सगे भाइयों पर न्यायालय ने सुनाई बड़ी सजा। न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी में दोषी पाते हुए 14 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख लगाया जुर्माना। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर डीजे संचालकों व पूजा समितियों के विरुद्ध प्राथमिकी होगी दर्ज। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना में सभी डीजे संचालकों से भरवाया गया बॉन्ड। बेहतर पुलिसिंग के लिए लीक से हटकर SP स्वर्ण प्रभात कर रहे हैं कार्य। पुलिस अवर निरीक्षक अनुज कुमार सिंह को बनाया पकड़ी दयाल का थानाध्यक्ष। STV न्यूज के पत्रकार राजू शर्मा के 58 वर्षीय पिता विद्यानंद शर्मा का हुआ आकस्मिक निधन। शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग। सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान लगातार एक्शन में। सभी पुलिस पदाधिकारियों को लगातार दे रहे हैं जरूरी निर्देश। मोतिहारी के बंजरिया में चाटी माई मंदिर कैंपस में पुनः प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही है पूजा। निकाली गई कलश यात्रा। और बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन BYO पूर्वी चंपारण मोतिहारी का हुआ सांगठनिक विस्तार। आज चंपारण की धरती पर एक बार फिर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुस्लिम डॉक्टरों के संगठन AMD के 16वें एनुअल कॉन्फ्रेंस AMD कॉन 2025 का आयोजन चंपारण के प्रतिष्ठित रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी के कैंपस में आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में देश के कई राज्यों और नेपाल के बड़े डॉक्टर शामिल हुए। एक दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत साइंटिफिक सेशन से हुई, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम जानकारियों को एक दूसरे से साझा किया गया। एशिया के बड़े डॉक्टरों में से एक पटना के प्रतिष्ठित सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई की मौजूदगी में संपन्न इस कार्यक्रम में चंपारण से ताल्लुक रखने वाले झारखंड रांची के मशहूर डॉक्टर मजीद, पटना की डॉक्टर जरीन, NMCH के प्रोफेसर डॉक्टर अतहर अंसारी सहित स्थानीय डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर मोहसिन हाशमी, डॉक्टर इकबाल जावेद, डॉक्टर M आजम सहित दर्जनों मुस्लिम डॉक्टर्स शामिल हुए। मौके पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर तबरेज अजीज, सेक्रेटरी डॉक्टर उमर तबरेज ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम मोतिहारी में ऑर्गेनाइज होने से यहाँ की चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को बहुत लाभ मिलता है। बेसिकॉन के बाद AMD कॉन सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज कर मोतिहारी ने एक मिसाल पेश किया है। देखिए, एक्चुअली ये जो MD कॉन है ना, ये तो कॉन्सेप्ट हाई सर का काम किया हुआ, जो कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर के जहन में ये बात नहीं आई। तो एक मुस्लिम डॉक्टर्स का भी ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। अभी जो मुस्लिम कौम की है तो उसका एक्चुअली मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं देखा कि इसके ज़रिए जो डॉक्टर्स से लेके ग्रास रूट लेवल तक जो मुसलमानों को एजुकेशन के फील्ड में और हर तरह के फील्ड में आगे लाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए हम लोगों ने जैसे ही कहा, हम लोगों ने सर ने ऑर्डर दिया तो हम लोग कहा बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और हम लोगों ने उसी बेसिस पे अपना किया। मैनेज करने के लिए ऊपर का मेहनत होता है, वो ऊपर का मेहनत पापा कर रहे थे, नीचे का मेहनत हम कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से सब मैनेज होता गया, अच्छे से हो गया माशाल्लाह से। लगा थोड़ा मेहनत लगा चीज़ें अरेंज करने में, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह। अभी जैसे जैसे बेसिकॉन हुआ था तो उसका कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा काम आ, थोड़ा क्या पूरा ही तजर्बा काम आ गया। चीज़ें अभी रिफ़्रेश करते करते आदमी सीखता गया और चीज़ों से सीखता है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी अच्छी होती गई। यहाँ आने पे ऐसा लगा नहीं कि कोई साधारण सा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लगा जैसे नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ख़ास तौर से जब गेस्ट अपने स्पीच में जो तजर्बेकार हैं वो लोग भी बता रहे थे, जैसे डॉक्टर हई साहब भी बता रहे थे कि नेशनल लेवल का ये जो है प्रोग्राम किया गया। आपको उम्मीद थी कि इस तरह का आप कर सकेंगे?
कोशिश थी, कोशिश के साथ साथ सब दुनिया कायम है। सर का ही कहना है और पापा का कहना है। पापा का एकदम स्ट्रिक्ट है कि जो करो ऐसा करो कि उसमें कोई कमी ना हो, डिसिप्लिन के साथ हो, सबको क्वालिटी में कोई का सब मतलब प्रॉब्लम ना आना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें ऐसा करके दो कि सोसाइटी के लिए कुछ एक अच्छा कर सको। तो बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। अब्बा थे, अब्बा सपोर्ट किए, परवेज़ अंकल पीछे पड़े हुए थे कि चीज़ें करते रहिए। कार्यक्रम के सिलसिले में जब हमने आए हुए मेहमानों से बात की तो उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और खासकर कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर उमर तबरेज़ की तारीफ करते हुए कहा कि मोतिहारी और चंपारण आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि चंपारण की धरती एक ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ आकर पता चला कि यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी हुए हैं। यह कॉन्फ्रेंस एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आइए क्या कुछ कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शामिल डॉक्टर, सुनते हैं। बल्कि हम तो कहेंगे कि अब तक जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं एमडी की, शायद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में हुई है। इसके लिए हम डॉक्टर तबरेज़ को, परवेज़ को, उमर को और पूरे ख़ानदान को, उनके साथ काम करने वालों को मुबारकबाद देते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं एमएस कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी किया था और उस वक्त रहमान साहब का नाम इतना पॉपुलर था और इतना फंक्शन में वो एज ए चीफ गेस्ट जाते थे कि हम लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे। और वो दिन हमको याद आ रहा है जब रहमान साहब बहुत ही एक्टिव मेंबर थे और बहुत नामी डॉक्टर थे। और मैं यहाँ से चला गया, रांची में सेटल कर गया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो आज उनके लड़कों ने किया है, ये देख करके मुझे वो दिन याद आता है जो पॉपुलैरिटी थी उनकी, उसको इन लोगों ने सही टाइम आगे बढ़ा दिया। माशाल्लाह, देख करके ये कैंपस, ये सब चीज़, और देखिए सब कोई तारीफ़ कर रहा है इस कैंपस का। हम ये कहेंगे 2009 से हर साल हम लोग कॉन्फ्रेंस करते आए हैं डिफरेंट जगह पर, दरभंगा में, भागलपुर में, राजगीर में, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस अपने अंदाज से एकदम अनोखा कॉन्फ्रेंस हम कहेंगे। यहाँ की ख़ास बात हमको ये लगी कि काफ़ी फैली हुई जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। उसके बाद तबरेज़ सर, उमर सब मिल करके काफ़ी मेहनत उन लोगों ने किया। उमर तो हर टाइम हमसे, मैडम हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, एज अ प्रेसिडेंट वो हमसे हमेशा पूछा है, हर एक चीज़ में पूछा है। तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद देंगे जो मोतिहारी में एमडी हमारा हुआ, बहुत शानदार हुआ। हम लोग डॉक्टर तबरेज़ साहब, उमर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये एमडी जो है वो करीब 15 साल से अपना काम कर रही है, हर साल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। पर्पस यही कि हमारे डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये एमडी मोतिहारी में डॉक्टर उमर सर हमारे हैं, वही इसको लेके आए और फिर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोगों ने अच्छा सब कुछ, रहने का, खाना पीना, ये सब है। और कॉन्फ्रेंस कैसे ऑर्गेनाइज हो, हम लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करके आज हम लोग इस मुकाम पर आए हुए हैं। ये तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मुस्लिम डॉक्टर जो हैं वो आते हैं, दे कम टुगेदर और कम्युनिटी को एक फ़ायदा पहुँचाने के लिए डिस्कस करते हैं कि अभी क्या नया है इस मेडिकल फील्ड में और क्या अच्छा कर सकते हैं हम लोग सोसाइटी के लिए। डॉक्टर वसीम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन बेतिया से। आई एम अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई वाज देयर फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स इन दिल्ली। पहली बार मैं आया हूँ, इस तरह का माहौल देखा हूँ, वाकई बहुत बेहतरीन लगा। और आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे और भी कैरिकुलम एक्टिविटी इसमें इंशाल्लाह ऐड की जाएगी। 2015 से शामिल हैं और अभी एएमडी स्टेट की ज़िम्मेदारी, स्टेट सेक्रेटरीशिप की ज़िम्मेदारी है। हमारे जो तजुर्बे में, हमारी याददाश्त में ये जो कॉन्फ्रेंस रहा है, ये जो यहाँ मोतिहारी का 12वां नेशनल और 16वां स्टेट कॉन्फ्रेंस जो तबरेज़ अजीज़ साहब, डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ साहब और उमर तबरेज़ साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है। देश भर में आतंक मचाने वाले शटरकटवा गिरोह के मुख्य सरगना चेलवा और बेलवा दोनों सगे भाइयों पर न्यायालय ने बड़ी सजा सुनाई है। चेलवा और बेलवा दोनों भाइयों को न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी में दोषी पाते हुए 14 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ 1-1 लाख जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन से जुड़े शमीर शाह
उर्फ चेलवा और सलमान शाह उर्फ बेलवा का पूरे देश भर में आतंक है। इसके देश भर में गिरोह के 200 से अधिक सदस्य बताए गए हैं। दोनों भाइयों पर देश के तमिलनाडु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, झारखंड, उड़ीसा समेत बिहार के अलावा कई राज्यों में करीब 50 से ज़्यादा चोरी के कांड दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि देश भर में चर्चित चेलवा और बेलवा का गिरोह है जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम का शटर काटकर कीमती मोबाइल, लैपटॉप और आभूषणों की चोरी करते थे और फिर मोतिहारी आकर नेपाल में बेच देते थे। विभिन्न राज्यों की पुलिस मोतिहारी के घोड़ा शहर में इस सिलसिले में लगातार छापेमारी करती रहती है। दरअसल पुलिस ने सितंबर 2021 में चेलवा बेलवा को घोड़ासहन थाना क्षेत्र से चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में न्यायालय ने चेलवा और बेलवा को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में 14 वर्ष सश्रम कारावास के साथ साथ 1-1 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। ये घोड़ासहन थाना क्षेत्र के पकही टोला निवासी लेट मुस्तफ़ा देवान के दोनों पुत्र समीर शाह उर्फ चेलवा और सलमान शाह उर्फ बैला, ये हिंदुस्तान के अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के सरगना थे जो मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए नेपाल से घोड़ासहन के रास्ते ये जा रहे थे, जिनको 18 सितंबर 2021 को घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बालान चौक के नज़दीक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मोटरसाइकिल, अपाचे मोटरसाइकिल से ये दोनों आ रहे थे और इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके विरुद्ध अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान और विचारण के दौरान न्यायालय में 10 गवाह का परीक्षण मेरे द्वारा अभियोजन पक्ष से कराया गया है और इसमें बचाव पक्ष के द्वारा भी 1 दर्जन करीब गवाहों को पेश किया गया, लेकिन अभियोजन अपने केस को साबित करने में सफल रहा और इन दोनों अपराधियों को इनके कृत्य के लिए इनको 14 वर्ष के अलावे 2 धाराओं में 20B2C और 23C के तहत इनको दोषी पाया गया BPS की धारा में, जिन्हें दोनों अलग अलग धाराओं में 1-1 लाख रुपया दोनों को और 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। इनके खिलाफ जो दूसरे राज्यों में इनका जो शटर काटने का जो मुकदमा था उस बीच में जाते आते रहे हैं और ये स्पीडी ट्रायल के तहत ये चिन्हित था ये केस, जिसको प्राथमिकता के आधार पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसको त्वरित सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया है। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर डीजे संचालकों व पूजा समितियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस संबंध में पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना में सभी डीजे संचालकों से बॉन्ड भरवाया गया। बॉन्ड में पूजा से लेकर विसर्जन तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताया गया है कि पूजा के दौरान चोंगा का इस्तेमाल समिति कर सकते हैं। वहीं 35 समितियों द्वारा अब तक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया। पकड़ीदयाल एसडीओ अविनाश कुमार ने सभी समितियों को निर्देश दिया कि पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। पूजा के उपरांत या विसर्जन के दौरान अश्लील गीत बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। विसर्जन में नशा करके घूमने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पकड़ीदयाल डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूजा के दौरान सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए जिला से सुरक्षा बल मंगाया गया है। किसी तरह के उपद्रव व अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष को डीजे बजाने वाले की डीजे जब्त कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिन्हा, सीओ रागनी कुमारी गुप्ता, थानाध्यक्ष संजीव मोवार, मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह आदि मौजूद थे। इस वर्ष हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर हर साल की तरह मधुबन प्रखंड में भी हम लोग विभिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है और अभी तक कुल 30 से 35
लाइसेंस का आवेदन आ गया है, जिसके लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। एजीपी मैं साहब उसका लाइसेंस जारी करेंगे और सभी को यही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार का डीजे नहीं निकालेंगे, बिना परमिशन के कोई जुलूस भी नहीं निकालेंगे और इसके अलावा किसी प्रकार के जुलूस में जो विसर्जन के लिए लोग जाएंगे उसमें किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हथियार को नहीं दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे और जो भी निर्धारित रूट है उस निर्धारित रूट से ही वो लोग जाकर विसर्जन करेंगे और जो विसर्जन है वो किसी कृत्रिम तालाब में ही किया जाएगा, बहते हुए पानी में नहीं किया जाएगा। और जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे उनसे जो फीडबैक ले लिया गया है और उनको जितने भी नियम हैं उनके बारे में उनको अवगत करा दिया गया है और हम आशा करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जो सरस्वती पूजा है हमारे मधुबन प्रखंड में शांतिपूर्ण संपन्न करेगी। प्रशासनिक स्तर पर पूर्णतः तैयारी है, फोर्स भी मंगवाया गया है और सबसे कुछ गाइडलाइंस है हमारे, डीजे नहीं बजाना है, डीजे बैन रहेगा और जुलूस का जो रूट निर्धारित है विसर्जन का, जुलूस नहीं निकालना, शांतिपूर्ण करेंगे और ले जाके जो निर्धारित जगह विसर्जन के लिए बनाया गया है वहीं पर विसर्जन करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले में बेहतर पुलिसिंग हो सके, इसके लिए पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के द्वारा परंपरा से हटकर मिसाल पेश किया जा रहा है। इस कड़ी में टेक्निकल सेल में तैनात एसआई यानी अवर पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार सिंह को पकड़ीदयाल थाने की कमान सौंपी गई है। उन्हें बेहतर कार्य कुशलता एवं विधि व्यवस्था के लिए पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले अनुज कुमार सिंह हरैया व राजेपुर थाने में थानेदारी कर चुके हैं। एसआई अनुज कुमार सिंह के पास मगध विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक एवं कंप्यूटर में एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री प्राप्त है। यहां बताते चलें कि हाल के वर्षों में पकड़ीदयाल थाने को अपग्रेड करके इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को थानाध्यक्ष बनाए जाने की रवायत रही है। यहां बताते चलें कि हाल के वर्षों में पकड़ीदयाल थाने को अपग्रेड करके इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को थानाध्यक्ष बनाए जाने की रवायत रही है। अब एक शोक भरी खबर। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 9 गुरचुरवा निवासी एसटीवी न्यूज के पत्रकार राजू शर्मा के 58 वर्षीय पिता विद्यानंद शर्मा का आकस्मिक निधन शनिवार की अहले सुबह हो गया। निधन की खबर पाते ही चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह पत्रकार राजू शर्मा के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किए तथा शोकाकुल परिजनों को इस विपदा की घड़ी में हिम्मत, धैर्य और साहस देने के लिए प्रार्थना की। अंत्येष्टि कार्यक्रम पत्रकार के पैतृक बागीचे में संपन्न हुई, जहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंत्येष्टि कार्यक्रम में उप प्रमुख नरेश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि दीनानाथ शाह, सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश राम, मुखिया सत्य प्रकाश, मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार, पैक्स अध्यक्ष मनीष कुमार, वार्ड सदस्य अनिल कुमार शर्मा, मुन्ना खान, राजीव उपाध्याय, न्याज आलम, अनिल कुमार शर्मा, राजन पांडे, रवि कुमार पांडे समेत ग्रामीण उपस्थित थे। मृतक के 2 पुत्र राजू शर्मा और राजेश शर्मा है। मृतक अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। एसटीवी न्यूज परिवार भी अपने पत्रकार साथी के इस दुख की घड़ी में शामिल है। सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान लगातार सक्रिय दिख रहे हैं और सभी पुलिस पदाधिकारियों को लगातार जरूरी निर्देश दे रहे हैं। इस क्रम में शनिवार को बंजरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो के द्वारा थाना क्षेत्र के भिन्न भिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सभी पूजा समितियों को हिदायत दी गई कि पूजा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं रूट के हिसाब से ही मूर्ति विसर्जन करना होगा। वहीं इसको लेकर बंजरिया के अपर थानाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के द्वारा भी अजगरी पंचायत सहित अन्य जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया एवं शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा करने का निर्देश दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि 70 समितियों ने बंजरिया थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस लिया है। मोतिहारी के बंजरिया में चाटी माई मंदिर कैंपस में पुनः प्राण प्रतिष्ठा पूजा को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बंजरिया क्षेत्र के तमाम भक्तगणों ने इस कलश यात्रा में भाग लेकर अपनी हाजिरी लगाई। बताया गया है कि 2 तारीख के दिन रविवार को नगर भ्रमण किया जाएगा और 3 तारीख यानी सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा अर्चना की जाएगी। इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं एवं पूजा समिति के सभी सदस्य एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चकिया शहर के कुआवा मोहल्ले स्थित न्यू जनता इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर इश्तियाक आलम के आवासीय परिसर में बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी चंपारण मोतिहारी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया गया।
मौके पर बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करते हुए चकिया अनुमंडल के लिए अनुमंडल समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में वसीम अख्तर तथा चकिया प्रखंड के लिए प्रखंड अध्यक्ष हयातुद्दीन एवं सचिव फिरदौस आलम को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। उक्त अवसर पर निर्वाचित सदस्यों को जिला अध्यक्ष सैयद साजिद हुसैन एवं जिला सचिव अरमान खान के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रस्तुति पत्र प्रदान किया गया। बधाई देते हुए जिलाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि नवनिर्वाचित सदस्यों से निस्वार्थ रूप से संगठन एवं समाज के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। कार्यक्रम के अवसर पर नगर परिषद चकिया के उप सभापति सुभाष यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रुमान फरीदी एवं पूर्व जिला सचिव इरफान शिको, शहजाद खान, जामी फारूक, मुबीन अख्तर आदि शामिल थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।